परस्पराश्लिष्टवपुर्लाभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनायां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपित वामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राम के बिना हो भैया राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना हो भैया राम के बिना राम के बिना हो भैया राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। जो लोग मुँह से राम का नाम नहीं लेते हैं, भक्त का एक भाव है कि ये पापनी जिह्वा जल जाए। भगवान तुलसीदास जी ने जब रामचंद्र का रामचरितमानस लिखा तो कहा रहे हैं कि जिसने भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया वो क्या है, वो भतुए का फल है। भतुए का फल जो होता है जानते हैं आप लोग, एक कद्दू होता है जो खाया जाता है, एक कद्दू होता है बस उसको तोड़ के फेंक देते हैं। करे ये वो वाला कद्दू है कि इसको मूड़ी को काट के फेंक दो, किसी काम लायक नहीं, क्योंकि भगवान के सामने नहीं झुकता है। करे जिसका कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनता है वो क्या है, वो सांप के बिल के समान है, उसका कोई उपयोग नहीं, खाली सांप जैसा विषधर उसमें रहता है। कहते हैं जिसने जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया उसका मुख कैसा है, करा कि वो भाभर है, जिस भाभर में सब चमगादड़ जाके बैठ जाती है। तो चमगादड़ रूपी इस जिह्वा को उन्होंने कहा कि उसके रहने का यह स्थान हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जब तक है खूब प्रेम से खूब दोनों हाथ ताली बजा के जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए राम के बिना भैया राम के बिना राम के बिना भैया राम के बिना जल जाए राम के बिना जल जाए राम के बिना
रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर। आप लोगों ने रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी जब मंदिर में शिव जी का जप कर रहे थे, गुरु को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने आकाशवाणी से उसको श्राप दे दिया। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने सुना। और उनके गुरु ने फिर नमामि शमीशान इत्यादि के द्वारा भगवान की स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, यही कर होई परम कल्याण, सोए करहूँ अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परहित कानी, एवमस्तु इति भई न प्रमानी, जद्यप किन्नय दारुण पापा मैं पुण्य देव न पाओ बिकारी, तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा में देखी, क्षमा देव जय पर उपकारे से द्विज कोई प्रिय जता करा, मोर ताप द्विज भरतन जाए, जन्म महत अवश्य पार, जन्म भरत सहत कहोई, तन पाऊ नहीं पाई तो, कवन वो जन्म मिटाई नहीं जाना, सुनहि श्रोत्र मम बचन प्रवान, रघुपति पुरे जन्म तब भयो, सुनिमय देवा मन दयो, पुरे प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत मम बचन सत्य अगवाए, हरि तोषण व्रत सिद्ध सेवकाय, भजन करहि वेद अपमाना, जान सुतंत अनंत समान, इंद्र कुलित मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र करा, जो इत कर मारा नहीं मरई, चित्र लोक पावत तम जरई, अत विवेक राख्यं और एक आसिता मोरे, प्रतिहत गति हुई तोरी। भगवान ने कहा कि देखो इतना आशीर्वाद भगवान दे रहे हैं उसको। गुरु जी ने प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के अब भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यही कर होई परम कल्याणा, इसका परम कल्याण होगा। और उस ब्राह्मण देवता उसके गुरु की बात सुन करके फिर से नववाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि इसने बहुत दारुण पाप किया है, अब मैंने भी कोप करके क्रोध करके इसको शाप दे दिया है, किंतु तुम्हारी साधुता तुम्हारी सज्जनता देख करके मेरे मन में दया आ गई, इसलिए मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। जो संसार में जो लोग क्षमाशील हैं, दूसरे को गलतियों को क्षमा कर देते हैं, जे पर उपकारी है, दूसरे का उपकार करते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो मुझे उतना ही प्रिय है जैसे खरारे भगवान विष्णु मुझे जितना प्रिय है उतना ही वो ब्राह्मण देवता भी मुझे प्रिय है। कह रहे मेरा साप देखो, मेरा साप तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, इसको 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। लेकिन एक मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जन्मते या मरते समय इसको दुख बहुत नहीं होगा, और न ही कभी भी इसको थोड़ा सा भी इसके शरीर पे कभी दुख का अनुभव होगा, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। और भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि ऐ सूत्र मेरी बात सुनो ठीक से, मेरा वचन तुम प्रमाण मान लो कि रघुपतपुरी में तुम्हारा जन्म होगा। अब तुम जाकर वहाँ खूब मन से सेवा करना। कह रहा है कि उस पुरी के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में राम जी की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सुन मम वचन सत्य भाई, हर तोषण व्रत द्विज सेवकाई। मेरा वचन मान करके जा करके भगवान के भक्तों का ब्राह्मणों की सेवा करना, अपनी बुद्धिमत वहाँ लगा देना। अब जानी कराहे विप्र अपमाना, अब जा करके ब्राह्मणों का द्विज का अपमान मत करना, ब्राह्मणों को संतों को अनंत समझना। इंद्र का जो कुलिश है और मेरा जो त्रिशूल है और काल का जो दंड है और भगवान विष्णु का जो चक्र है, ये बहुत कराल अर्थात ब्रह्मास्त्र की तरह, इनसे कोई बच नहीं सकता है।
करें कि फिर भी इनके मारने से यदि कोई बच जाता है, करें इनके मारने के बाद भी अगर वो नहीं मरता है तो निश्चित मानो कि वह ब्राह्मणों के श्राप से अवश्य ही उसका नाश हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखो तो तुमको संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं होगा। और एक आशीष मैं तुमको देता हूँ कि अप्रतिहत गति हुई है तोरी। हत माने मरना, मरा हुआ, जो जन्म लेता है वो मरता है। अप्रतिहत माने प्रत्येक जन्म में हत होना, प्रत्येक जन्म में मरना। भगवान ने कहा कि अप्रतिहत तुम्हारी गति होगी, अर्थात एक बार तुम जब पैदा हो जाओगे तो मरोगे ही नहीं। अब ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। अप्रतिगत हत हुई हैं तोरी, सुन शिव वचन हरस गुरु एवं मस्त इतिभाक मोहि प्रबोध गयो गृह शंभु चरण उल्लास कर रहे। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, आया मैं बिना प्रयास के ही, मैं पहले तो सांप बन गया और एक कोटर में रहता था। उस शरीर को छोड़ा, दूसरा शरीर पाया, तीसरा शरीर पाया, चौथा शरीर पाया, ऐसे बहुत शरीर मुझे मिला। लेकिन प्रत्येक बार जन्म लिया मुझे कभी कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ। अब प्रत्येक जन्म की मुझको याद बननी रही। त्रिजग देव नर जोई तन धर, जिस तीनों लोकों में जो भी मैंने तन धारण किया वहाँ केवल मैंने भगवान का भजन ही किया। लेकिन जब जब मैं जन्म लेता था तो एक बात मैं नहीं भूल पाता था, एक सूर्य मोहि बिसर न काहू गुरुकर कोमल शील स्वभाव। हमारे गुरु जी का जो कोमल स्वभाव है, शील स्वभाव है, मैं उसको कभी नहीं भूल पाया। उसके बाद कह रहा है कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, चरम देह ब्राह्मण, भगवान की कृपा किया भगवान ने ब्राह्मण के घर में। 109 दोहा के आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि चरम देह द्विज कह मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब पुराण में और वेदों ने बहुत गान किया है कि ब्राह्मण का जन्म अत्यंत उत्तम जन्म माना जाता है। करे ब्राह्मण घर में मैं पैदा हुआ, बालकपन से ही मैं राम लीला करने लगा। अब विभिन्न कभी राम बनता था, कभी लक्ष्मण बनता था, कभी भरत बनता था, कभी शत्रुघ्न बनता था, कभी सीता बनता था, कभी कुछ बनता था। कह रहे हैं कि उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन मेरा मन तो भगवान में लगा था, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। मेरे मन से समस्त कामना सकल वासना निकल चुकी थी, केवल भगवान राम के चरणों में मेरा मन लगा हुआ था। कह रहे हैं कि हे खगेश, हे पक्षियों के राजा गरुण जी, बताइए ऐसा कौन अभागी होगा कि जो गाय देने वाली दूध को छोड़ करके जो बाज गाय होगी उसका कोई सेवा करेगा। इस तरह से पिता मुझको पढ़ाते पढ़ाते हार गया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं किया। कुछ समय बीता, माता पिता हमारे काल के कवलित हो गए, अर्थात काल के बस हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मैं फ्री हो गया, मैं चला गया जंगल में, साधु बन गया। और साधु बन करके जहाँ जहाँ मैं देखता था साधु हैं, संत हैं, उनके आश्रम जाता रहता था, भगवान की कथा सुनता था, उन संतों को दर्शन करता था, संतों के चरणों में प्रणाम करता था, और उनसे पूछता था कि भगवान राम के बारे में और बताइए और बताइए और बताइए। इस तरह से मेरा भाव देकर के सारे संत मुझे बहुत प्रेम करने लगे। और उन संतों ने धीरे धीरे, उन सब संतों से मेरा प्रेम हुआ। और जब संत लोग मुझे निर्गुण मत बताने लगते थे तो मैं सगुण मत के बारे में उनसे पूछने लगता था। इस तरह से पूछते पूछते किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, लोमस ऋषि, पहाड़ पर रहते हैं, वहाँ चले जाओ। तो मेरु शिखर बट छाया, बरगद की छाया के नीचे सुमेरु पर्वत पर एक मुनि लोमस ऋषि रहते थे। मैं उनके यहाँ गया, प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके मैंने अपनी बात कही। उन्होंने बड़ा प्रसन्न हुए, कहा कि बहुत अच्छी बात है, आओ तुम्हें हम उपदेश करते हैं। तो उन्होंने सगुण ब्रह्म का आराधन मैंने कर देने के लिए कहा, मुझे सगुण ब्रह्म का उपदेश करिए। तो वे तब मुनीष जो है कुछ देर तो सगुण ब्रह्म कहा करके और देखे कि बहुत भाव वाला है, तो फिर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे। कह रहे कि मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे। परमात्मा कैसा है, लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेशा अकल अनेह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा मन गोतीत अमल अविनाशी
बिगाड़ निरपद सुख राते, तो कहता ही तो ही नहीं बेदा, वारे बीच इवका वही पैदा, विविध बात मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय में आवा, मैं कहूँ नाई पद सीता, सगुण उपासन कहूँ मुनीषा, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीष प्रवीणा, कोई उपदेश करहूँ करिताया, निज नयन देखूँ रघुराया, कर लोचन विलोक अवदेशा, तब पुण्य हूँ निर्गुण उपदेशा। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के छीना, तुम प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। जब कोई बहुत संघर्ष करता, बहुत रगड़ता है, चंदन का गुण है शीतलता प्रदान करना, और शीतल होता है। लेकिन चंदन की लकड़ी को भी बार बार रगड़ेंगे तो उसमें से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। कह रहे हैं कि उन्होंने उपदेश किया कि भगवान अज है, अजम शाश्वतम, अज है परमात्मा, अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं, का सब जगह केवल परमात्मा है। आप लोगों को बताया गया ना, उसी परमात्मा से ही क्षेत्र बना और क्षेत्रज्ञ बना, और फिर वही परमात्मा कहता है कि मैं ही क्षेत्रज्ञ भी हूँ। परमात्मा से ही दो बने, और फिर दोनों कहता है कि मैं ही हूँ। तो इस तरह से परमात्मा कहता अद्वैत है, अगुण बिना किसी गुण का है, और सबके हृदय से हृदय में रहने वाला ईश्वर है। अकल है, उसमें कोई कला नहीं है, अनीय है, बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह से बिल्कुल शांत रहता है। अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, केवल आप अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा है। आप जब अनुभव करना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर में कोई चीज़ तो है जिसकी वजह से चेतनता बनी हुई है, क्योंकि आज तक इसमें से क्या निकलता है कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं देख पाया। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो जरूर है कि जिसके रहने मात्र से सब पूरा पूरा चेतन मालूम पड़ता है, और उसके निकल जाने से सब एक क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से बार बार उनको मुझको उपदेश किया, मुझको उनकी बात नहीं समझ में आई। मैंने बार बार सिर झुका के कहा कि प्रभु मुझके सगुण ब्रह्म का उपदेश करिए, जो सगुण भगवान राम का जैसा स्वरूप है वो उसका उपदेश करिए। उन्होंने बार बार निर्गुण कहा कि देखो ब्रह्म व्यापक है, सब जगह रहता है, इसे निर्गुण को समझो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सगुण को बताइए। बार बार सगुण के लिए कहते रहे, वो निर्गुण का उपदेश करते रहे। मुनि को क्रोध आ गया। कह रहे हैं कि जब उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कि बार बार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब कराऊँ विविध अनुमान। कहा कि मैं अनुमान करने लगा कि इनको क्रोध कैसे हो गया। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर चिन्ह जड़ जीव की इस समान। कह रहे हैं कि उन्होंने तब मुझे बहुत श्राप दिया, कहा कि तुम कौवे की तरह सबसे डरता है। कौवा जो है, कौवे का आप देखेंगे वो जहाँ भी रहेगा हरदम डरता ही रहता है। कह रहे कौवे की तरह जिस देवता को देखते उसी को प्रणाम करते, तो हर जगह सर झुकाते रहे। ब्रह्म व्यापक है, वो तुम्हारे भीतर भी है, बस अंदर जो ब्रह्म है उसको प्रणाम करो। तुम तो कौवे की तरह सब जगह डरते रहते। उनको क्रोध आया, उन्होंने कहा कि जाओ तो कौवा हो जाओ। अब ये विचार करने लगे कि मुनि तो बहुत सिद्ध ज्ञानी है, तो इनको क्रोध कैसे हो गया। अब क्रोध किस पर किया जाता है, जब मेरे अलावा कोई हो तब तो क्रोध